अब आपका ध्यान आपके मणिपुर चक्र पे है। एक बार फिर से मणिपुर चक्र पे ध्यान करके लंबी सांस लीजिए 4 काउंट के साथ। 1 2 3 4। होल्ड फॉर 2 सेकेंड। एक्सेल 6 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4। एक बार फिर से सांस लेंगे। अभी आप जब इनहेल कर रहे हैं तो बहुत ही रिलैक्स होकर महसूस करें कि आपके मणिपुर चक्र के पास शक्ति और गर्मी, एक एनर्जी को फील कीजिए जो गर्माहट के साथ है आपके पेट और नाभि क्षेत्र में। इसके पास आपके इनहेल के साथ आपके अंदर आ रही है। आप इसको ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे आप अभी सांस ले रहे हैं तो आप अपने नाक से श्वास ले रहे हैं। अगर कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, आप ऐसी कल्पना कीजिए कि ये सांस अगर आप अपने नाभि क्षेत्र से ले रहे होते तो कैसा होता। तो आप वैसा कल्पना कीजिए कि अभी जो आप सांस ले रहे हैं तो आप ये सांस अपने नाभि क्षेत्र से ले रहे हैं। सांस तो आपकी नाक से ही आएगी, लेकिन ऐसा महसूस कीजिए कि नाभि क्षेत्र से सांस आपके अंदर आ रही है। और जो ये सांस जो आपके अंदर आ रही है, इसमें आप एक एनर्जी, एक गर्माहट भरी एनर्जी महसूस कीजिए। सांसों को लीजिए। इनहेल 1 2 3 4। आपने एनर्जी को अभी नाभि क्षेत्र में रखा। होल्ड 1 2। एक्सेल। यहाँ जब एक्सेल कर रहे हैं तो आप इस एक्सेल के साथ आपके अंदर के जितने भी तनाव, जितनी भी थकान है, सबको निकलता हुआ महसूस कीजिए। आपके सारे मसल्स, आपके नाभि क्षेत्र के सारे एरिया, पूरा पेट, सारे मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कीजिए। और अंदर ही अंदर कहिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये प्रक्रिया कुछ देर तक करते रहिए। हमारा ये मेडिटेशन आपको उस जगह से गुजारना है ताकि आप अपने अंदर ये सारी एनर्जी को महसूस कर सकें। मैं आपको ये ध्यान साधना करवा के सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अपने साथ साथ आपको इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी ध्यान साधना को महसूस करवा रहा हूँ। फिर से लंबी सांस। 1 2 3 4। शक्ति और गर्मी आपके नाभि क्षेत्र में। होल्ड। एक्सेल। सारे तनाव, थकान बाहर निकल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका ये नाभि क्षेत्र जो है वो हल्का गर्म और एक्टिव महसूस कर रहे होंगे, जैसे ये सक्रिय हो गया होगा।
आपको यहाँ पे हल्का हल्का स्पंदन, वाइब्रेशन जैसा कुछ, सेंसेशन जैसा कुछ महसूस हो रहा होगा। अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, और अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है तो कुछ देर तक और भी इस ब्रीथ एक्सरसाइज को आप करते रहिए, क्योंकि ये सेंसेशन महसूस करना बहुत ज़रूरी है। लंबी सांस, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, एक्सेल पूरी तरह से। अब आप एक कल्पना कीजिए, ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपके नाभि क्षेत्र में एक रोशनी, एक लाइट जो येलो कलर की है, वो धीरे 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 चारों तरफ फैल रही है। उसे आप हल्का हल्का उस रोशनी को अपने नाभि क्षेत्र में, बेसिकली आपको अपना ध्यान मणिपुर चक्र पे ले जाना है, और उस क्षेत्र पे आप इस पीली रोशनी को, येलो रोशनी को आपको धीरे धीरे फैलता हुआ महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि आपके मणिपुर चक्र पे येलो लाइट धीरे धीरे पूरे उस एरिया को कवर कर रहा है, और ये इस चक्रा के ये रोशनी मणिपुर चक्रा के चारों ओर धीरे धीरे घूम रही है, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर वो पूरी तरह से फैल रही है। महसूस कीजिए। ये आप ऐसा महसूस कर सकते हैं समझने के लिए कि जैसे कि सूरज की रोशनी होती है, तो वो हल्की पीली रोशनी, जब सूरज की पहली किरण जब आप सुबह सुबह देखते हैं तो कैसी वो किरण आती है, तो वैसे आप येलो लाइट को महसूस कीजिए। अब हम एक बीज मंत्र, जो बीज मंत्र मणिपुर चक्र का होता है, हम थोड़ी देर के लिए उस मंत्र से मंत्रोच्चार करेंगे। इसमें एक लंबी सांस, बहुत रिलैक्स होकर सांस लीजिए। 1 2 3 4, होल्ड। अब रम जो बीज मंत्र है, RAM, रम, इस रम बीज मंत्र को एक्सेल करते हुए धीरे धीरे निकालेंगे। रम। फिर सांस लीजिए, होल्ड। 6 सेकंड में निकालते हुए आपको रम बोलना है, जो आपको ऐसा ध्यान करना है कि ये साउंड, ये आवाज़ आपके मणिपुर चक्र से निकल रही है। रम। सांसों को निकलते हुए फ्लो में आपको ये बोलना है। आपको सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोलना है। अगर एक बार में नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं, तो दोबारा से कोशिश कीजिए। सांस लीजिए। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 6 सेकंड में एक्सेल करते हुए रम बोल रहे हैं फ्लो के साथ। रम।
ये आप निरंतर करते रहिए। जब ये आप कर रहे हैं तो आप अपना ध्यान मणिपुर चक्र पे ध्यान करते हुए आप इस येलो लाइट को चारों ओर घूमता हुआ, फैलता हुआ महसूस करते रहिए। 1 2 3 4 होल्ड, रम। Inhale, hold, exhale, ram. Inhale, 1 2 3 4, hold, exhale, ram. अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र पे एक विशेष गणपति होते हैं, जिस गणपति को राजपुत्र गणपति कहते हैं, राजपुत्र गणपति कहते हैं। हम ध्यान राजपुत्र गणपति का करेंगे, लेकिन राजपुत्र गणपति का ध्यान करने से पहले मैं उन साधकों को बोलना चाहूँगा कि अगर उनका नाभि क्षेत्र, जिन भी लोगों का रिलैक्स नहीं हुआ है, तो वो पहले अपनी प्रैक्टिस में अपने नाभि क्षेत्र को रिलैक्स करते रहेंगे और रम, जो उसका बीज मंत्र है, इसके साथ वो कुछ देर तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि हर आदमी, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। चूँकि हम ये ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे होंगे, और अगर कोई नहीं महसूस कर पा रहा है, चूँकि हमारा मकसद है कि हर एक व्यक्ति को ये ऊर्जा महसूस करवाना, तो जिन्हें भी महसूस नहीं हुआ है या अपने प्रारंभिक अवस्था में है, तो थोड़ी सी अपनी अभ्यास और कर लेंगे। लंबी सांस 4 सेकंड्स के लिए लेंगे, होल्ड करेंगे 2 सेकंड्स के लिए और निकालेंगे रम से। रम, बहुत फ्लो स्मूथ के साथ। अब हम यहाँ पे मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र होता है, इस बीज मंत्र के साथ हम ध्यान करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, और इसके बाद फिर हम राजपुत्र गणपति का आह्वान करेंगे। कि फिर से सांस लेंगे 4 सेकंड का। सांस जो 4 सेकंड का ले रहे हैं, तो यहाँ पे ओम को आप इनहेल करेंगे, ओम के साथ इनहेल करेंगे। एक बार मैं आपको पूरा ये बीज मंत्र बता देता हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिस करना आसान रहे। बीज मंत्र है ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। ये मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बीज मंत्र है। ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। तो क्या है कि जब आप कहेंगे तो आप ओम में आप इनहेल करेंगे, रम में होल्ड करेंगे, और मणिपुर चक्राय नमः पे आप एक्सेल करेंगे। कैसे करके देखते हैं। वही अपनी प्रक्रिया वही है, 4 2 6। तो कैसे 4 में आपने किया, ओम में सांस अंदर ही ना, ओम, होल्ड, रम मणिपुर। अब निकालते समय एक्सेल कर रहे हैं, चक्राय नमः, ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। देखिए इस प्रक्रिया को एक बार फिर से समझ लीजिए
आपने ओम जो है, ओम जो आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो ये 4 सेकंड के लिए जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हैं तो ओम के साथ आप इनहेल मतलब आप सांसों को भर रहे हैं। ओम, ओम आपने होल्ड मतलब भर लिया ओम के साथ। रम मणिपुर, ये जो रम और मणिपुर है ये आपने होल्ड जो आपने किया हुआ है, सांसों को जो होल्ड किया, ये अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो आप सांसों को जो होल्ड कर रहे हैं तो आपको ये सांसों को होल्ड आपको अपने चेस्ट पे नहीं करना है या फिर आपको गले पे नहीं करना है। आपको ये एनर्जी, आपको ये होल्ड करना है अपने मणिपुर चक्र पे ही करना है, ठीक है। और तो आपने जब सांस लिया तो ओम, ये 4 सेकंड में ये आपको सांसों को अपने मणिपुर चक्र पे आपने लाया और होल्ड किया आपने। और फिर जब एक्सेल कर रहे हैं तो मणिपुर चक्राय नमः, ओम रम मणिपुर चक्राय नमः, ओम रम मणिपुर चक्राय नमः, ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। देखिए जब आपने रम पे होल्ड किया है, आपको अभ्यास कुछ ऐसा करना है कि आप बोल तो रहे हैं रम, लेकिन आपकी सांसों को नहीं निकालना है। होल्ड आपका 2 सेकंड का रहेगा और फिर मणिपुर चक्राय नमः, ये जो मणिपुर चक्राय नमः, इसमें आप अपनी सांसों को निकाल रहे हैं। ऐसे आपको अभ्यास करना है। हो सकता है एक बार में ये तुरंत ना हो, तो आप जब धीरे धीरे निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो ये होने लगेगा। पहली बार में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, परेशानी हो सकती है, ये आम बात है, ये साधारण बात है, सबके साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे निरंतर अभ्यास करेंगे ये आपके साथ होने लगेगा। फिर से करके देखते हैं। ओम राम मणिपुर चक्राय नमः, ओम राम मणिपुर चक्राय नमः, ओम राम मणिपुर चक्राय नमः। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि आप जो सांसों को निकाल रहे हैं मणिपुर चक्राय नमः, निकलने के लिए तो सांस आपके नाक से ही निकलेगी, कुछ लोग के मुंह से भी निकलती है, लेकिन आपको महसूस करना है, अपने अंदर फील करना है कि आपका जो सांसें निकल रही, जो एक्सेल हो रही है, वो नाभि क्षेत्र से निकल रही है। ऐसा आपको अंदर महसूस करना है। फिर से बोल रहा हूँ, सांसें आपकी नाक से ही निकलेगी या फिर बोलते समय कुछ लोग के मुंह से भी निकलेगी, लेकिन आपको महसूस करना है उस एनर्जी को कि वो एनर्जी, वो रिलैक्सेशन, वो एक्सेल, वो आपको नाभि क्षेत्र से हो रही है। यानी कि जो हम नॉर्मली जो हम ब्रीद इन एक्सरसाइज करते हैं कि सांस आप लेते हैं, होल्ड करते हैं और निकालते हैं, जो हम पहले करते हैं वो कैसे था, नाक से था। अब ये सांस अभी भी आप नाक से लेंगे, लेकिन आपको अभी महसूस करना है कि आप जो सांस ले रहे हैं ये मणिपुर चक्र से ले रहे हैं, मतलब अपने नाभि क्षेत्र से ले रहे हैं और नाभि से ही निकाल रहे हैं। यानी कि 4
जो काउंट में आपने जो सांस लिया है वो नाभि क्षेत्र से लिया है, होल्ड किया है 2 सेकंड का वो नाभि क्षेत्र में ही, और मतलब मणिपुर चक्र पे ही, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं 6 सेकंड्स के 6 काउंट में, तो आप अपने मणिपुर चक्र से अभी नाभि क्षेत्र से निकाल रहे हैं। एक बार फिर से करके देखते हैं। ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। देखिए, जब आप ये कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आपके अंदर एक प्यारी प्यारी अंदर से गुदगुदी जैसी सेंसेशन महसूस हो रही होगी। ये हर किसी के साथ होती है। जब आप इसे निरंतर करेंगे ना, जब ये महसूस करेंगे कि आपके नाभि क्षेत्र से ऊर्जा निकल रही है, मतलब सांसें, एनर्जी नाभि क्षेत्र से ही अंदर आ रही है और निकल रही है, जैसे ये आप करेंगे ना, आपके अंदर ये सेंसेशन फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से इसको आपको निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है। आप अपने अनुसार इस अवधि को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये निरंतर एक्सरसाइज करना है। और इस अभ्यास में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, किसी भी दिन बीच में छूटनी नहीं चाहिए। आप प्रतिदिन, आपको टाइम आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको करना है। सांस लीजिए। ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। 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 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6। ये जो काउंट कर रहा हूँ, आप इसी पे निरंतर आप लेते रहिए सांस और निकालते रहिए इस मंत्र से। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6। ओम रम मणिपुर चक्राय नमः। 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 अब हम इस मणिपुर चक्र पे भगवान गणपति का विशेष स्वरूप राजपूत गणपति के बीज मंत्र से हम नमन करेंगे। इनका बीज मंत्र है ओम रम गम राजपुत्राय नमः। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। आप इस बीज मंत्र को आप नाभि क्षेत्र में ही गणपति का ध्यान करते हुए आप जो ये मंत्रोच्चार करेंगे, तो ये मंत्रोच्चार जो है आप यहाँ भी आप ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे ही रखेंगे। मंत्रोच्चार करते हैं। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। ओम रम गम
राजपुत्राय नमः। ओम रं गं 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 राजपुत्राय नमः। आप निरंतर इस मंत्रोच्चार को करते रहिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी ये मणिपुर चक्र की ऊर्जा, एनर्जी और भी ज़्यादा सक्रिय हो रही है। आपको स्पंदन और ज़्यादा महसूस होगा। ओम रं गं राजपुत्राय नमः। ओम रं गं राजपुत्राय नमः। कुछ देर तक आप ये निरंतर मंत्रोच्चार करते हुए आप धीरे धीरे शांत होते हुए मन ही मन आप ये मंत्रोच्चार कर रहे हैं और भगवान गणपति से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ही गहरे स्तर पे उतर रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि उस क्षेत्र पे, आपके मणिपुर क्षेत्र पे राजपूत गणपति बैठे हैं और आप अपने आप को उनसे कनेक्ट कर रहे हैं और आपका ये मंत्रोच्चार धीरे धीरे बहुत ही इंटरनल ढंग से निरंतर चल रहा है। ओम रं गं राजपुत्राय नमः। ओम रं गं राजपुत्राय नमः। ओम रं गं राजपुत्राय नमः। आप जब ये निरंतर मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जब भगवान गणपति का आवाहन कर रहे हैं, तो अभी जब आपके साथ भगवान गणपति की ऊर्जा आपके नाभि क्षेत्र में, आपके मणिपुर चक्र पे जब आए हैं, तो आप उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। राजपूत गणपति अपने पूरे ऊर्जा के साथ आपके उस पूरे क्षेत्र में, मणिपुर चक्र में पूरी तरह से बैठे हुए हैं और आप उनकी ऊर्जा को अपने उस एरिया में महसूस कर रहे हैं। ओम रं गं राजपुत्राय नमः। ओम रं गं राजपुत्राय नमः। आप देखेंगे कि जब आप निरंतर जब इसको जप कर रहे होंगे, आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास आपके अंदर भरता जा रहा है, क्योंकि राजपूत गणपति विशेष तौर पे आत्मविश्वास, स्टेबिलिटी के लिए स्वरूप है। और जब वो खुद आपके साथ हैं, आपके मणिपुर चक्र पे जब वो निवास कर रहे हैं, तो फिर आपको किस बात का सोचना। अब वो आपके साथ हैं क्योंकि आप उन्हें एक्टिवेट किए हैं, उन्हें सक्रिय किए हैं, अपनी ऊर्जा के साथ उनको आमंत्रित करके अपने मणिपुर चक्र पे उन्हें स्थापित किए हैं। तो आपके अंदर पूरी तरह से आत्मविश्वास आपके अंदर आ चुकी है, आपके अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि अब राजपूत गणपति की ब्लेसिंग आपके साथ है। बस इनको आपको कंटिन्यू मंत्रोच्चार करते हुए एक्टिवेट रखना है, सक्रिय रखना है।
मंत्रोच्चार करते रहिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपके पास अब एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपके साथ है। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। 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 भगवान गणपति का ये स्वरूप राजपुत गणपति ये विशेष तौर पे मणिपुर चक्र पे स्थापित होते हैं। लेकिन आज हम ये जो साधना कर रहे हैं ये विशेष तौर पे गुणेक भू गणपति के कर रहे हैं। तो चूँकि ये साधना गुणेक भू गणपति की साधना हमें अपने मणिपुर चक्र पे करना है, तो मणिपुर चक्र के जो विशेष गणपति हैं राजपूत, तो पहले हमने उन्हें आवाहन किया, उनको एक्टिवेट किया। अब हम आगे ध्यान करेंगे गुणेक भू गणपति के, जो हमारे लिए जिन भी लोगों का जन्म विशेष तौर पे 5 तारीख को हुआ, उनकी ये विशेष गणपति है जो आपके जीवन में जहाँ कहीं भी परेशानी, चंचलता या आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी, कहीं भी किसी भी तरह की, तो गुणेक भू गणपति ये विशेष तौर पे ये आपके लिए है। तो इनको हम लोग यहाँ पे आवाहन करेंगे अपने मणिपुर चक्र पे। लेकिन उसके पहले अभी हम राजपूत गणपति के साथ पहले हम उनके साथ अपनी एनर्जी को सामंजस्य में बैठाते हैं और थोड़ी देर तक उनका ध्यान करते हुए हम उस मंत्रोच्चार के साथ हम थोड़ा सा वक्त देते हैं। तो मंत्रोच्चार करते रहिए। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। 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 आप महसूस करेंगे कि पूरा आपका मणिपुर चक्र का जो पूरा एरिया है, यहाँ पे राजपूत गणपति पूरी तरह से निवास कर चुके हैं। उनका पूरा स्वरूप जो है आपके उस पूरे एरिया में वो निवास कर रहा है। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। आप उन्हें नमन कीजिए। नमन के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप पारंपरिक ढंग से आप अपने हाथों को जोड़कर ही नमन करें। नमन की सही जो तरीका होता है वो होता है आपके दिल से समर्पण। आप उन्हें आंतरिक नमन कर रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि आप उनके आगे जो मणिपुर चक्र पे राजपूत गणपति स्वरूप है उनके आगे नतमस्तक, जैसे कि साष्टांग प्रणाम होता है, तो आप एक तरह से महसूस कीजिए कि आप उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे जीवन में हमेशा सक्रिय रहिए और मेरे जीवन में हमेशा मेरे आत्मविश्वास को जागृत रखिए। ये आप मन में भावना रख के आप उन्हें मानसिक रूप से जो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो ये मानसिक भावना रखकर आप अपनी निवेदन अपने भावना के साथ उनके सामने रख रहे हैं। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। ओम रम गम राजपुत्राय नमः।
ओम रम गम राजपुत्राय नमः। साष्टांग प्रणाम करते हुए आपके दोनों हाथ भगवान राजपुत्र के चरणों पे है। आप पूरी तरह से साष्टांग प्रणाम करके उन्हें नमन कर रहे हैं। और जब आप साष्टांग प्रणाम किए हुए हैं तो अंदर ही अंदर ये आपका मंत्रोच्चार चल रहा है आपके मानसिक भावना में। ओम रम गम राजपुत्राय नमः। 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 जब आप ये निरंतर मंत्रोच्चार करते हुए मानसिक तौर पे अपने पूरी आत्मा के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं तो आप देखिए कि उनका ब्लेसिंग एक आशीर्वाद के रूप से उनके अंदर से एक ऑरा, उनकी ब्लेसिंग आपकी तरफ एक रोशनी की तरफ आ रही है। आप इस रोशनी को अपने अंदर आता हुआ महसूस कीजिए। ओम रम गम राजपुत्राय नमः।